मल्लिका के बिना मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घर से निकल ही नहीं पाई हो। ओह गॉड, क्या करूं? विक्रांत, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, जस्ट कि धैर्य सर ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। वो आई एम श्योर अगर इस ओल्ड एज होम में कोई इलीगल काम होगा वो अपराधियों को छोड़ेंगे। आई एम श्योर। कम से कम इस आधे सच ने बात संभाली। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। धैर्य एक अच्छे पुलिस वाले होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है। तुम्हें नहीं लगता जैसे कोई अपना सा हो, जैसे कोई ऐसा जिस पर भरोसा किया जा सके? You're right, बहुत कुछ किया ना। मुझे तो एक बड़े भाई जैसे लगते हो, ऑनेस्टली। खून के रिश्तों को चाहे कोई कितना भी छुपा ले, लेकिन वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। विक्रांत, अब जाकर तैयार हो जाओ, लक्ष्मी पूजा का समय हो जाएगा फिर। यस। अरे तोहफा। सॉरी, थैंक यू, थैंक यू। हमारा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया मॉम। दिवाली के बाद कोर्ट खुलेगा, धैर्य आपको फिर से जेल में डाल देगा। उसने अपनी माँ की गलती माफ नहीं की। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी गुनाह माफ करेगा? ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारे ही दिए हुए संस्कार हैं जो अब महंगे पड़ रहे हैं अब हमें। फिलहाल तो मन्नत का हमारी जिंदगी में होना ज्यादा महंगा पड़ रहा है। ये सब कुछ ना उसी का किया धरा है। हाँ तो वार्न किया था ना मैंने आपको, पर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। मॉम, मैंने इन्हें बोला था कि मन्नत को अंडर एस्टिमेट मत करो, पर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। सब बर्बाद कर दिया, सब आपकी बेवकूफी की वजह से हुआ। अच्छा, और फोन पानी में गिरा के तुमने जैसे बड़ी होशियारी वाला काम किया। अगर वो नहीं हुआ था ना तो आज बाजी हमारे हाथ में होती, समझी? तो एक्सक्यूज मी, मैं गलती से गिरी थी। ओके, एक्सीडेंट था वो। गलती से? ये तुम्हारी बेटी है ना, एक काम ढंग से नहीं होता इससे। क्या कहा? सच का कड़वा लगा ना, सच कड़वा ही होता है। क्या Just shut up, stop it। पागल हो गई तुम दोनों? अगर ऐसे ही तुम दोनों आपस में लड़ते रहोगे ना तो हमारा हर प्लान फेल हो जाएगा और बहुत जल्दी हम तीनों साथ में होंगे जेल में। मॉम, ये मन्नत हर बार कैसे जीत जाती है? टेलिंग यू, उस मन्नत से ना सिर्फ आप ही लड़ सकती हो। सही कह रही हो मालिका, अब मुझे ही कुछ करना होगा। आप पराये नहीं हैं, ओके? आप ना मेरे परिवार जैसे हैं, इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं आप। प्लीज ऐसी बातें सोचना भी मत। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे तो पता नहीं बड़ा अजीब लगता है कि इट्स लाइक आपके साथ ना एक अपनापन फील होता है। मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हाँ आप सगे जैसे, मेरे भाई जैसे। सो प्लीज भाई, प्लीज शादी तक रुकिएगा। मेरा ही तुझे गले लगाने का मन कर रहा है, तेरा भी कर रहा है। हाँ, रुकना ही होगा। हम सब एक परिवार है, मतलब परिवार जैसे ही है ना। थैंक यू, थैंक यू। मैंने वही किया जो तुमने कहा था और हमारा प्लान काम भी कर रहा है। That's good, विशाखा। लेकिन अब आगे क्या करना है? हाँ मॉम, आगे क्या करना है? क्योंकि मन्नत कुछ करे उससे पहले हमें अपनी अगली चाल चलनी पड़ेगी ना। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे जल्द से जल्द जेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। और विशाखा, उसमें तुम मेरी मदद करोगी। आखिर उस घर में कुछ दिन रहने की मोहलत तुम्हें मेरी बदौलत मिली है ना। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक्स विशाखा।
असली खिलाड़ी का मैदान में उतरने का वक्त आ गया है। तैयार हो जाओ मन्नत, तुम्हारा कन्यादान करने ऐश्वर्या राय सिंह आ रही है। ए, क्या लेके जा रहा है इसमें? सब चादर और ब्लैंकेट है, पुराने वाले बदलने हैं ना इसलिए। एक मिनट देखने दे। इधर चल, ठीक है, जा गेट खोल दे। मैडम, हम तैयार हैं। हेलो, हाँ जल्दी बोलो, क्या हुआ? हेलो मैम, सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, तब आप यहाँ पे आ जाना। ओके, थैंक्स। ओके। सलोजास, अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। इसमें क्या है ये सब? मतलब अब क्या? तुम अच्छे से जानती हो, मैं बुआ जी के बारे में बात कर रहा हूँ। बुआ जी? यस। मैंने क्या किया? तुम्हें बहुत अच्छे से पता है तुमने क्या किया मिस मन्नत। ओके, मॉम से पहले अगर बुआ जी आरती कर लेती तो प्रॉब्लम क्या थी? प्लीज मुझे समझाने की कोशिश करो, बिकॉज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। विशाखा जी आपकी इस फिक्र के लायक नहीं है सर। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। एक सेकंड, what do you mean आप जानबूझ के गलत नहीं किया? समझ रहे हैं क्या मुझे। मैं गलत समझ रहा हूँ? मैंने तुम्हें आंखों से इशारा किया कि आरती की थाल बुआ जी को दो, नहीं किया तुमने ऐसा। तुम वहां से चली गई जैसे पता नहीं कुछ हो गया। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्या हुआ है, बिकॉज मुझे इतना याद है मिस मन्नत कि बुआ जी के पास है ना बहुत कम वक्त बचा है। तो मैं ना सारी कोशिशें कर रहा हूँ कि उनको ना हर मुमकिन खुशी मिले, लेकिन तुम, मुझे पता नहीं तुम क्या करी, तुम उनकी इंसल्ट क्यों कर रही हो? इंसल्ट नहीं की मैंने। ऑफ कोर्स तुमने इंसल्ट की उनकी। एंड मैं सबसे ज्यादा शॉक इस बात को कि तुम कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करती हो, बुआ जी के साथ कर रही हो, जबकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है। मुझे समझ में नहीं, प्लीज मुझे समझाओ कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पहले तुम्हें मेरी मॉम से प्रॉब्लम थी, अब बुआ जी से गुस्सा हो, क्या है? क्योंकि आपको मैं कैसे समझाऊं सर? वजह है। नहीं, वजह है। ये सब मॉम के लिए कर रही थी। आई गेस तुम, मॉम, डैड मुझसे इतना प्यार करते हो तो मैं, आई डोंट नो, मैं बेवकूफों की तरह, आई डोंट नो मैं क्या क्या सोच रहा था ऑनेस्टली। इट्स आफ्टर वो फ्लैशेस आए ना, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अजीब सा वहम बैठ गया कि सब मिलके ना मेरे बारे में पता नहीं कुछ छुपा रहे मुझसे, या कोई बात है जो बता नहीं रहे। आई डोंट नो, यही फीलिंग मुझे वो खाए जा रही है। ऐसा नहीं है, राइट? मैं बोल रहा हूँ अपने को, ऐसा नहीं है। विक्रांत, प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम है? ऐश्वर्या राय सिंह हॉस्पिटल से भाग गई है। क्या? अभी हॉस्पिटल से फोन आया था, एक नर्स को बेहोश करके वो भाग गई है। मैं हॉस्पिटल बाहर हूँ, मैं बस इन्फॉर्म करने के लिए आया था इन केस। सर 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 प्लीज प्लीज, मैं भी चलूं साथ में। ऐश्वर्या राय सिंह को पकड़े जाना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं भी चलूंगा, मतलब पुलिस की मदद कर पाएंगे हम शायद। हाँ
विक्रांत, तुम जल्दी से गाड़ी के पास पहुंचो, मैं आया। शो आगे तक आ रहा हूँ। डैड, क्या हुआ भाई, कहाँ जा रहे हो तुम लोग इतने हड़बड़ी में? क्या मलिका कहाँ है? मलिका बेटा अपने कमरे में होगी। आप लोग प्लीज उसे बाहर मत जाने दीजिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका भी इस साजिश में हाथ होगा, और अगर वो बाहर गई ना तो कभी सच का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं उस पर नजर रखूंगा। जी ओके, बिकॉज़ ऐश्वर्या आंटी मलिका से मिलने आएगी, क्योंकि आखिर एक वही बची है जिससे उसका रिश्ता है, राइट? सो जस्ट प्लीज बी केयरफुल। आई अंडरस्टैंड। देखो हम लोग यहाँ संभाल लेंगे, तुम आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। विक्रांत चलो। हाँ, I'll see you। ठीक है। हेलो हेलो, कोड रेड। कैदी नंबर 101 रूम नंबर 203 से भाग गई है। सभी यूनिट्स को सतर्क किया जाता है। हॉस्पिटल से बाहर जाने वाले सभी रास्तों को तुरंत बंद कर दे, चाहे पेशेंट के रिलेटिव्स हो, पेशेंट हो, डॉक्टर हो, स्टाफ हो, नर्स हो, कोई भी हो, किसी को भी बाहर मत छोड़े। याद रखो, कैदी बच के भाग नहीं पाए। ये मलिका कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। मलिका मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? अगर वो यहाँ ठीक टाइम पे नहीं पहुंची तो सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी मैं? महेश, यस सर। हॉस्पिटल के सारे एंट्री एग्जिट सब सील करो। यस सर। कार, एम्बुलेंस के पेशेंट्स कोई भी यहाँ से खाली नहीं रहना चाहिए। जी सर। आज ऐश्वर्या राय सिंह या तो पकड़ी जाएगी या ये मलिका मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? मलिका के बिना मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घर से निकल ही नहीं पाई हो। ओह गॉड, क्या करूं? कोई मुझे देख ना ले। मैं अब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंची हूँ। वो पकड़ी जाएगी और धैर्य उन्हें छोड़ेगा नहीं। बोला तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगे। मैं बाहर कहाँ जा रही हूँ और आप ऐसे गार्ड बन के क्यों बैठे हैं? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं, मेरा भरोसा तुम बहुत पहले खो चुकी हो मलिका। ऐश्वर्या राय सिंह।